Hello students, in this video we will learn about the structure of polynucleotide chain. पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन क्या होती है, जिसमें कि बहुत से न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े होते हैं, उनके बीच में कौन सी लिंकेज होती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले हम न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। न्यूक्लियोटाइड के बारे में आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा। यहाँ पर हम बेसिक उसके बारे में पहले जान लेते हैं और उसके बाद हम स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के बारे में पढ़ेंगे। न्यूक्लियोटाइड क्या है? न्यूक्लियोटाइड में बेसिकली 3 कंपोनेंट्स रहते हैं। वन इज द नाइट्रोजनस बेस, सेकंड इज पेंटोस शुगर एंड थर्ड वन इज द फॉस्फोरिक एसिड। नाइट्रोजनस बेसिस 2 तरह के होते हैं, प्यूरिन्स एंड पायरिमिडिन्स। प्यूरिन्स दे आर double ringed heterocyclic structure. This is ring number 1, this is 2. Same here, this is ring number 1, this is 2. And this is the adenine and this is guanine. Chemically, जो adenine है that is 6 amino purine, जबकि guanine क्या है 2 amino 6 ऑक्सी प्यूरिन। डिटेल्स में इसके बारे में आप ना पढ़ें, क्योंकि अगर आप बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है। लेकिन अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो इसके बारे में थोड़ा सा ज़रूर जान लें। इसी तरह से पायरिमिडिन है। पायरिमिडिन में दे आर सिंगल रिंग्ड हेट्रोसाइक्लिक स्ट्रक्चर्स। दे आर साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमिन। इसके बारे में हम डिटेल में समझते हैं। नेक्स्ट इज पायरिमिडिन, साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमिन। इसे आप CUT से भी लर्न कर सकते हैं, दैट इज कट। पायरिमिडिन दे आर सिंगल रिंग्ड हेट्रोसाइक्लिक स्ट्रक्चर। हेट्रोसाइक्लिक स्ट्रक्चर्स क्या हैं? जिसमें कि कार्बन और नाइट्रोजन दोनों तरह के एटम्स हैं। साइटोसिन केमिकली इट इज 2 ऑक्सी 4 अमाइनो pyrimidine, whereas uracil is 2 4 dioxy pyrimidine, whereas thymidine is 2 4 डाईऑक्सी 5 मिथाइल पायरिमिडिन। इस तरह से आप जो इनके स्ट्रक्चर्स हैं इन्हें आप समझ लें अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं। तो बेसिकली नाइट्रोजिनस बेसिस कितने तरह के हैं? 2 तरह के हैं, प्यूरिन एंड पायरिमिडिन। प्यूरिन्स दे आर डबल रिंग, दैट इज एडेनिन एंड गुआनिन, वेयर एज पायरिमिडिन ये है सिंगल रिंग स्ट्रक्चर, साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमिन। इसके बाद हम पढ़ेंगे नाइट्रोजिनस बेसिस हमने कर लिए हैं। इसके बाद हम पेंटोस शुगर के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज पेंटोस शुगर। पेंटोस शुगर एक 5 कार्बन मॉलिक्यूल है जिसमें कि 5 कार्बन होते हैं, इसीलिए इसका नाम पेंटोस शुगर है। इट इज़ ए शुगर मॉलिक्यूल। दिस इज कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5। कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5। So what is the difference between ribose sugar and deoxyribose? राइबोज और डीऑक्सीराइबोज शुगर में जो डिफरेंस होता है दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो कि राइबोज शुगर में होते हैं, इसलिए इसे हम राइबोज शुगर कहते हैं। लेकिन डीऑक्सीराइबोज में केवल एक ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है जो कि पोजीशन नंबर 3 पे होता है। पोजीशन नंबर 2 पे हाइड्रोजन एटम भी होता है, जिसकी वजह से एक ऑक्सीजन कम होने की वजह से हम इसे डीऑक्सीराइबोज कहते हैं। इसी के बेस पर पेंटोस शुगर के नेचर के ऊपर 2 तरह के न्यूक्लियोसाइड होते हैं,
राइबोन्यूक्लियोसाइड और डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड। अब न्यूक्लियोसाइड क्या है? बेस और शुगर से जो कॉम्बिनेशन बनती है उसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसाइड। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। बेसिस में आप देख सकते हैं प्यूरिन्स हैं और पायरिमिडिन्स हैं। व्हाट इज न्यूक्लियोसाइड? बेस और शुगर की जो कॉम्बिनेशन होती है उसे हम न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। जैसा कि हमने देखा है कि राइबो शुगर जब होता है तो जो न्यूक्लियोसाइड है दैट इज एडिनोसिन, लेकिन जब राइबो शुगर डीऑक्सी राइबोज है तो उसी प्रकार जो न्यूक्लियोसाइड बनता है दैट इज डीऑक्सी एडिनोसिन। तो नेचर ऑफ पेंटोस शुगर की वजह से जो न्यूक्लियोसाइड है वो बनता है। तो आप टेबल में देख सकते हैं कि किस तरह से डिफरेंट टाइप की कॉम्बिनेशन बनती है। हेयर इज डीऑक्सी ग्वानिन, दिस इज नॉट एडिनोसिन, दिस इज ग्वानिन। अब आप न्यूक्लियोटाइड में देखें बेस, शुगर एंड फॉस्फेट, इट विल फॉर्म अ न्यूक्लियोटाइड एंड दिस इज एडिनाइलेट। तो एडेनिन, राइबोज और फॉस्फेट शुगर की जो कॉम्बिनेशन है उससे क्या बनता है? एडिनाइलेट, जो कि एक न्यूक्लियोटाइड है। तो ध्यान रखें, व्हाट इज न्यूक्लियोसाइड? बेस एंड शुगर इज न्यूक्लियोसाइड, बेस, शुगर एंड फॉस्फेट इज न्यूक्लियोटाइड। तो इसी तरह से आप यहाँ पर भी अलग तरह की जो कॉम्बिनेशन है जो कि डीऑक्सीराइबोज और राइबो शुगर की वजह से बनती है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे लिंकेज के बारे में कि शुगर और बेस के बीच में और शुगर के बीच में कौन से बॉन्ड होते हैं जिससे वो जुड़े होते हैं। शुगर और बेस के बीच में जो लिंकेज होती है दैट इज एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, वेयर एज लिंकेज बिटवीन टू शुगर मॉलिक्यूल, दो शुगर मॉलिक्यूल के बीच में जो लिंकेज है दैट इज फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज, और इनके बीच में एक फॉस्फेट ग्रुप होता है। तो अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो इस टेबल को अच्छे से देख लें और बार बार इस वीडियो को देखें ताकि आपको ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कैसे बनता है। दिस इज ए स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने न्यूक्लियोटाइड के बारे में पढ़ा, उसमें बेस होता है, शुगर होता है और फॉस्फेट। तो एक न्यूक्लियोटाइड बनता है, दिस इज न्यूक्लियोटाइड नंबर 1। इसी प्रकार दिस इज न्यूक्लियोटाइड नंबर 2 एंड दिस इज न्यूक्लियोटाइड नंबर 3। तो इसी तरह न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े होते हैं और कैसे जुड़े होते हैं? जो शुगर के बीच में लिंकेज है दैट इज फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज, और बेस और शुगर के बीच में जो लिंकेज है दैट इज एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो इसी तरह शुगर मॉलिक्यूल और जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो आपस में इन लिंकेजेस के द्वारा जुड़े होते हैं, और जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड, जैसे कि यहाँ पर दिस इज 1 2 3 एंड दिस इज 4th न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट यहाँ पर, तो जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते हैं तो क्या बनता है? एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। और एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर जो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ जिसमें कन्फ्यूज़न रहती है दैट इज द व्हाट इज द 5 प्राइम एंड 3 प्राइम एंड। तो ध्यान रखें, दिस इज द 5 प्राइम एंड। ये 5 प्राइम एंड क्यों है? क्योंकि यहाँ पर कार्बन नंबर 1 है, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4 एंड दिस इज 5th। न्यूक्लियोटाइड हमेशा 3 प्राइम एंड पर ही जुड़ते हैं, इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। तो दिस इज द 3 प्राइम एंड ऑफ द शुगर। सो द पोजिशन ऑफ polynucleotide chain you can see that this is the 5 prime end and this is the 3 prime end of the chain. So you can see कि किस तरह से एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनती है और उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं। इसी तरह से हम डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में भी पढ़ेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपके ये वीडियो अभी भी समझ नहीं आया है तो बार बार इस वीडियो को देखें, और अगर आपको ये वीडियो
अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।